स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हाजिर हूँ करेक्शन ऑफ एरर के सेकंड लेक्चर के साथ। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको एरर की डिफरेंट टाइप्स और उन एरर्स को करेक्ट करने का तरीका बताया था। आज इंशाल्लाह हम एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम एरर की टाइप्स को आइडेंटिफाई भी करेंगे थ्योरेटिकली। तो चलते हैं सवाल की तरफ। क्वेश्चन में अगर हम थोड़ा सा रिव्यू ले लें पिछले लेक्चर का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स हमने डिस्कस की थी। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब ये बताया था हमने कि ये एक अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन होती है। ओमिशन मीन्स टू ओवरलुक, नॉट टू रिकॉर्ड अ ट्रांजैक्शन। इसी तरह एरर ऑफ कमीशन के बारे में मैंने बताया था कि कमीशन का मतलब होता है टू परफॉर्म एन एरर, किसी गलती का करना। अब वो गलती किसकी शक्ल में हो सकती है वो हमने डिस्कस की थी लास्ट क्लास में। आज हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं और उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि हमने आइडेंटिफाई करना है द एरर्स दैट आर इनहेरेंट इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। यानी इन ट्रांजैक्शन के अंदर कोई ना कोई एरर मौजूद है जिसको आपने आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप का एरर है। फॉर एग्जांपल पहले में लिखा हुआ है एन अमाउंट पेड टू अ सप्लायर ऑफ 15,300 हैज बीन रिकॉर्डेड एज ₹13,500। अगर आप दोनों के अमाउंट पे गौर करें, आपने एक सप्लायर को अमाउंट पे की 15,300 का चेक दिया होगा या कैश दिया होगा। उस 15,300 को आपने 13,500 रिकॉर्ड कर लिया। अब अगर इन दोनों अमाउंट के डिजिट्स पे आप गौर करें तो दोनों के अमाउंट में डिजिट सेम है, 13500 13500। तो जब डिजिट्स की पोजीशन मिसप्लेस हो जाती है, आपस में इंटरचेंज हो जाती है, इस तरह के एरर को हम कहते हैं एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन। तो यहाँ पे कौन सा एरर है? एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन इस ट्रांजैक्शन के अंदर मौजूद है, यानी अमाउंट को मिसप्लेस करके लिखा गया है। सेकंड है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन फर्नीचर वाज ओवरलुक। ओवरलुक का मतलब कोई चीज़ देखने से रह गई, रिकॉर्ड नहीं हुई, अनरिकॉर्डेड है। तो ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें हम कोई अमाउंट रिकॉर्ड नहीं करते, वो देखने से रह जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? एरर ऑफ ओमिशन कहते हैं। नंबर 3, एन अमाउंट पेड फॉर द रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट वाज चार्ज टू द इक्विपमेंट अकाउंट। पिछले लेक्चर के अंदर भी मैंने डिस्कस किया था कि अगर आप किसी एसेट पे कोई खर्चा करते हैं तो वो इस एसेट के अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता, बल्कि हम उसको रिपेयर एक्सपेंस के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर हम इक्विपमेंट को रिपेयर कर रहे हैं और उसके रिपेयर पे हम कुछ चार्जेस पे कर रहे हैं तो हमें डेबिट रिपेयर एक्सपेंस को करना चाहिए, हमें एसेट को डेबिट नहीं करना चाहिए। तो उसूलन ये प्रिंसिपल की गलती है, उसूल की गलती है कि रिकॉर्ड करने वाले को एसेट और एक्सपेंस का कंसेप्ट ही नहीं पता। चलते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 में लिखा हुआ है एन अमाउंट ऑफ सेल्स रिटर्न वाज डेबिटेड इन द परचेजेस अकाउंट। अगेन सेल रिटर्न की नेचर कुछ और है, परचेजेस अकाउंट की नेचर कुछ और है। यानी अकाउंटेंट को ये नहीं पता कि उसने किस तरह की चीज़ को, किस आइटम को किस अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। तो ये भी बेसिकली एरर ऑफ प्रिंसिपल है। नंबर 5, एन ओवरकास्टेड अमाउंट इन द सेल्स जर्नल वाज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। अब आपके पास एक ट्रांजैक्शन सेल्स जर्नल के अंदर एक्स्ट्रा आ रही है, ओवरकास्टिंग आ रही है, उसका रिस्पेक्टिव डेबिट आपको ट्रेस आउट नहीं हो रहा। आपने अज्यूम किया कि सेल अगर ओवरऑल ज़्यादा अमाउंट से आ रही है तो उसके रिस्पेक्टिवली डेबिट अकाउंट रिसीवेबल को होना चाहिए। मुमकिन है कि सेल जर्नल में ही आपकी गलती मौजूद हो। तो सेल जर्नल के एरर को कंपनसेट करने के लिए आपने अकाउंट रिसीवेबल को भी डेबिट कर दिया ऑन एजम्पशन। दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ कंपनसेशन। यानी इससे आपका ट्रायल बैलेंस तो शायद बराबर आ जाए, लेकिन उसके अंदर बाद में जाके एरर मौजूद होगा। और नंबर 6, an amount paid to a supplier Mr. Ahmed was debited to the account of another supplier Mr. Ali। हमने पेमेंट की है मिस्टर अहमद को, अकाउंट्स पेबल मिस्टर अहमद का डेबिट होना चाहिए था, लेकिन हमने अकाउंट्स पेबल मिस्टर अली का डेबिट कर दिया। इसका मतलब है कि हमने पोस्टिंग में एक एरर की है, यानी हमें दोनों के नेचर तो सेम है, इसको प्रिंसिपल का एरर नहीं कहेंगे, दोनों अकाउंट्स पेबल हैं। मिस्टर अहमद का भी अकाउंट्स पेबल होगा, मिस्टर अली का भी अकाउंट्स पेबल होगा, लेकिन पोस्टिंग में आपने गलती कर ली। तो ये तो मेरा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स मैंने आपको यहाँ पे बताई। और अब हम चलते हैं एक कंप्लीट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें इंशाल्लाह हम पूरी ट्रांजैक्शन को देखेंगे, उनके एरर्स को देखेंगे और उसको रेक्टिफाई करना सीखेंगे। जी, तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखी है जिसमें
5 ट्रांजेक्शन मैंने आपको दी हुई है और क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है उसमें आपसे कहा जा रहा है कि 5 नेसेसरी करेक्टिंग एंट्रीज, यानी इन ट्रांजेक्शन के अंदर कोई ना कोई एरर मौजूद है जिसको हमने आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद इसको रिमूव करना है। तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ है परचेज ऑफिस सप्लाईज, परचेज ऑफ ऑफिस सप्लाईज हैज बीन रिकॉर्डेड एज परचेजेस। अब आप देखिए कि इसमें 2 चीज़ें हैं, अमाउंट लिखते हैं 5000, ऑफिस सप्लाईज हमने परचेज की, ऑफिस सप्लाईज हमने परचेज की, तो हमें जनरल में क्या एंट्री बनानी चाहिए थी। अब वो 3 बेसिक क्वेश्चन जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताए थे, सबसे पहले कि व्हाट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड क्या होना चाहिए था। हमें यूं रिकॉर्ड करना था कि परचेजेस ऑफिस सप्लाईज को हमें डेबिट करना था और क्रेडिट हमें क्या करना था, कैश को। गलती से बाय मिस्टेक हमने ऑफिस सप्लाईज को मर्चेंडाइज के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया, यानी हमने परचेजेस के अकाउंट को डेबिट कर लिया, कैश सही क्रेडिट हुआ होगा। अब जो एरर आ रहा है वो किस साइड पे आ रहा है, वो डेबिट साइड पे आ रहा है, और वो एरर क्या है कि परचेज रॉन्गली रिकॉर्डेड हो गया है। परचेज को हटाना है, डेबिट साइड से रिमूव करना है और उसकी जगह पे क्या लेकर आना है, ऑफिस सप्लाईज को लेकर आना है। तो जब आप परचेज को रिमूव करोगे, डेबिट से क्रेडिट करोगे और उसके बाद ऑफिस सप्लाईज को डेबिट करोगे तो ये आपकी करेक्टिंग एंट्री बन जाएगी। तो नंबर 1 में आपकी करेक्टिंग एंट्री क्या बनेगी, सही चीज को लेकर आना है। वो सही चीज क्या है, ऑफिस सप्लाईज है, उसको लेकर आना है, उसको डेबिट करेंगे। और जो रॉन्गली रिकॉर्डेड टाइटल ऑफ अकाउंट था जिसका नाम था परचेजेस, उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट वही रहेगा 5000 रुपीज टू करेक्ट ऑफिस सप्लाईज अकाउंट। सेकेंड, कंस्ट्रक्शन एज एडिशन to the building was recorded as repair expense. Addition to the building, ये मैंने पिछले लेक्चर में ज़रा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ये मैंने आपको बताया था इनिशियली कि जो खर्चा एसेट के ऊपर होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है और उसको एसेट के टाइटल के तौर पर रिकॉर्ड होना चाहिए। तो हम अगर बिल्डिंग में एडिशन कर रहे हैं, इससे बिल्डिंग की जो बेनिफिशियल कैपेसिटी है वो बढ़ रही है, तो उसको हमें एसेट यानी बिल्डिंग के तौर पर डेबिट करना है। और रॉन्गली हम ये समझे कि हम बिल्डिंग के अंदर एडिशनल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो शायद हम कुछ पुराना उसके अंदर रिपेयर कर रहे हैं, इनिशियली हमने उसको गलत रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड क्या होना चाहिए था, हमें उसूलन बिल्डिंग को डेबिट करके कैश को क्रेडिट करना था। हमने बिल्डिंग की बजाय रिपेयर एक्सपेंस को डेबिट करके और कैश को क्रेडिट कर दिया। अब एरर कहाँ पर आ रहा है, अगेन डेबिट साइड पर आ रहा है। रिपेयर एक्सपेंस रॉन्गली रिकॉर्ड हो गया, उसको वहाँ से रिमूव करना है, उसकी जगह पे लेके क्या आना है, बिल्डिंग को लेकर आना है। तो रिपेयर एक्सपेंस को डेबिट से रिमूव करें तो क्रेडिट हो जाएगा और बिल्डिंग को लेकर आएंगे तो वो डेबिट हो जाएगा। तो करेक्टिंग एंट्री क्या बनी, बिल्डिंग डेबिट, रिपेयर एक्सपेंस क्रेडिट। तो सेकेंड करेक्टिंग एंट्री आपकी क्या बनी, बिल्डिंग या ऑफिस बिल्डिंग डेबिट, और जो रॉन्गली रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन थी, टाइटल ऑफ अकाउंट था रिपेयर एक्सपेंस, उसको हम कर देंगे क्रेडिट। अमाउंट इसमें आप रिकॉर्ड कर लें से कि 1,50,000। तो बिल्डिंग डेबिट 1,50,000 से और रिपेयर एक्सपेंस क्रेडिट 1,50,000 से। नंबर 3 पे आइए, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन इक्विपमेंट वाज ओवरचार्ज्ड। ओवरचार्ज का मतलब ज्यादा रिकॉर्ड हो गया। डेप्रिसिएशन की एंट्री मैंने आपको बताई थी अलाउंस मेथड पे कि जब हम डेप्रिसिएशन की एंट्री बनाते हैं तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को हम क्रेडिट कर रहे होते हैं। ये आपको मैंने एडजस्टमेंट के अंदर बताया था। अब हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट करना था और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करना था। हमने सही रिकॉर्ड किया, लेकिन मसला अमाउंट में है। टाइटल हमने सही रिकॉर्ड किए, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट किया होगा और अलाउंस को क्रेडिट किया होगा, लेकिन अमाउंट में एरर आया। अमाउंट हमने ओवर चार्ज कर लिया। फर्ज किया हमने 10,000 रिकॉर्ड करना था तो हमने 10,000 से 3,000 ज़्यादा यानी कि 13,000 रिकॉर्ड कर लिया। अब बाकी 3,000 हमें रिवर्स करने। तो जब अमाउंट दोनों तरफ ज़्यादा रिकॉर्ड हो जाए तो हमें दोनों तरफ को रिवर्स करना पड़ेगा, यानी क्रेडिट की चीज़ को डेबिट करना पड़ेगा और डेबिट वाली चीज़ को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। यानी हम टोटल इसके रिवर्स एंट्री बनाएंगे, डेप्रिसिएशन की रिवर्स एंट्री बनाएंगे। तो क्या करेंगे, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को डेबिट कर देंगे और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को हम क्रेडिट कर देंगे।
अमाउंट आपको क्वेश्चन में दिया गया है 3000, तो 3000 से हम दोनों साइडों को रिवर्स कर देंगे, डेबिट साइड को भी और क्रेडिट साइड पे। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। नंबर 4, कैश रिसीव फॉर ₹1900 फ्रॉम अ कस्टमर मिस्टर हम्माद was credited to the account of Mr. बिलाल। अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपके कस्टमर है जिसका नाम है मिस्टर हम्माद, तो उसने आपको 1900 रुपीज़ दी। आपने एंट्री क्या बनानी थी, कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल ऑफ हम्माद को आपने क्रेडिट करना था। गलती से आपने एंट्री क्या बनाई, कैश डेबिट और किसी और कस्टमर जिसका नाम था बिलाल, उसके अकाउंट रिसीवेबल को आपने क्रेडिट कर दिया। नाउ दिस इज द एरर ऑफ पोस्टिंग, कि हमने एक अकाउंट दूसरे अकाउंट के अंदर पोस्ट कर दिया, लेजर पोस्टिंग में गलती हो गई। तो डेबिट साइड पे तो कैश सही रिकॉर्ड हुआ, क्रेडिट साइड पे गलती आ रही। क्या गलत क्रेडिट हुआ, बिलाल का अकाउंट रिसीवेबल गलत क्रेडिट हुआ, उसको रिवर्स करेंगे, बिलाल का अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा और एक्चुअली क्रेडिट किसका अकाउंट होना चाहिए था, हम्माद का। तो हम्माद का अकाउंट रिसीवेबल हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी, बिलाल का अकाउंट रिसीवेबल रिवर्स करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल ऑफ बिलाल दोबारा डेबिट हो जाएगा, उसका इम्पैक्ट कैंसिल हो जाएगा। और जो असल कस्टमर था जिसने हमें अमाउंट पे की थी वो था हम्माद, तो हम हम्माद के अकाउंट रिसीवेबल को कर देंगे क्रेडिट, अमाउंट 1900 रुपीज़। उसके बाद आखिरी ट्रांजेक्शन ₹1000 कैश पेड for repair of appliances of proprietor was debited to repair expense account। अब हमने प्रोप्राइटर का कोई अप्लायंस, उसके घर की कोई चीज़, कंप्यूटर, टीवी, एलईडी वगैरह रिपेयर कराया होगा, तो उसको हमने बिजनेस के एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया। उसूलन जो ओनर अपना खर्चा करेगा वो ड्राइंग होना चाहिए। हमें एंट्री क्या बनानी थी कि ड्राइंग डेबिट कैश क्रेडिट, हमने ड्राइंग की बजाय उसको अपने बिजनेस का एक्सपेंस मान के और रिपेयर एक्सपेंस को डेबिट करके कैश को क्रेडिट कर दिया। अब क्रेडिट साइड पे तो कोई एरर नहीं है, कैश को क्रेडिट होना था, हमने कैश को क्रेडिट ही किया है। एरर कहाँ पर मौजूद है, डेबिट साइड पे। रिपेयर एक्सपेंस को डेबिट होना नहीं चाहिए था, ये गलत है, इसको रिमूव करें और उसकी जगह आना क्या चाहिए था, ड्राइंग। तो ड्राइंग को लेकर आएँ। जब आप रिपेयर एक्सपेंस को रिमूव करोगे तो वो डेबिट से क्रेडिट हो जाएगा ताकि उसका इम्पैक्ट कैंसिल हो जाए, और असल डेबिट पे आना क्या चाहिए था, ड्राइंग। तो हमारी जो करेक्टिंग एंट्री यहाँ पे बनेगी उसमें हम किसको डेबिट करेंगे, ड्राइंग को डेबिट करेंगे, और जो रॉन्गली रिकॉर्डेड टाइटल था रिपेयर एक्सपेंस उसको हम 1000 रुपीज़ से क्रेडिट कर देंगे। तो ये तो हमारे इस क्वेश्चन की करेक्टिंग एंट्रीज हो गई। अच्छा, तो स्टूडेंट्स ये एक आइडिया मैंने आपको दिया है। करेक्टिंग एंट्रीज के कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये आपकी जजमेंट है। और जजमेंट के लिए याद रखिएगा मैंने आपको 3 बेसिक बातें बताई। नंबर 1, आपने देखना ये है कि ओरिजिनल एंट्री क्या बननी चाहिए थी, फिर आपने देखना ये है कि रॉन्ग एंट्री क्या बनी है, फिर थर्ड नंबर पे आपने देखना ये है कि रॉन्ग एंट्री का इम्पैक्ट कैंसिल करने के लिए हम कौन सी एंट्री बनाएंगे। ये सारी की सारी आपकी पर्सनल जजमेंट पे है। एग्ज़ाम में बहुत सारी सिचुएशन आपको दी जा सकती हैं, बहुत सारी बातें आपको बताई जा सकती हैं। प्रैक्टिस मटेरियल आपको बुक्स से अवेलेबल होगा, पास पेपर से अवेलेबल होगा, डिफरेंट असाइनमेंट का मटेरियल आपके पास होगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको अपना मटेरियल बताऊं तो मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में लिखिएगा। मेरे पास भी काफ़ी मटेरियल अवेलेबल है जो मैंने कंपाइल किया है फर्स्ट ईयर लेवल के लिए, सेकेंड ईयर लेवल के लिए, बीकॉम लेवल के लिए। तो अगर आपको किसी चैप्टर पे कुछ क्वेश्चंस चाहिए हो, प्रैक्टिस मटेरियल चाहिए, तो वो भी आप मुझसे इनबॉक्स करके ले सकते हैं। इन वीडियोस के ज़रिए इंशाल्लाह आप बहुत कुछ सीखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने काफ़ी कुछ सीखा भी होगा। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जितने भी आपके दोस्त, क्लास फेलोज़ वगैरह हैं जिनका ताल्लुक अकाउंटिंग से, कॉमर्स से है, उन्हें भी इस वीडियोज़ के बारे में बताइए, इन चैनल के बारे में बताइए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियोज़ तमाम के तमाम स्टूडेंट्स तक पहुँच सकें। थैंक यू वेरी मच।